सनातन हाय, हिंदू सर आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे सर? जय हिंद वंदे मातरम। कैसे हैं आप? मैं सर एकदम फर्स्ट क्लास। अपना बताइए सर कैसे? बहुत बढ़िया। अ, मैं आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरा लाइफ जो है वो कंप्लीटली टर्न अराउंड कर दिया है। अ, मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। जी। मैं एज ए साइंटिस्ट लंबे टाइम तक मैंने काम किया, फिर मैंने अपनी कंपनी ओपन की। सो साइंस से बहुत ज़्यादा इंक्लाइन था मैं, और हुँ, चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचता था मैं। इस वजह से पता नहीं मैंने कैसे डेवलप कर लिया, और एथियस्ट एक तरीके से आप बोल सकते हैं मैं हो गया। जी। उसके बाद जैसे मेरी शादी भी हुई, और हालांकि काफ़ी ज़्यादा एज नहीं है, आई एम लाइक 31 और 32 समथिंग। और हुँ, हुँ। मैं अपनी वाइफ को काफ़ी, क्योंकि वो बहुत रिलीजियस है, तो मैं उनको रोका करता था इन चीज़ों के लिए, और कि इतना पूजा क्या करना है, और बाकी चीज़ों में भी रोकना कि लेट इट बी। लेकिन आप लोग को देखने के बाद मुझे ये बात सोचने पे मजबूर हुआ मैं कि अम, क्या है हिंदुज़्म? क्या सनातनी क्या है? तो अब मैं इस चीज़ को फ़ील कर पाया कि दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट रिलिजन आई कैन सी थ्रू माय आईज़, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ कुछ रूल्स फ़ॉलो करने होते हैं, और यहाँ पे कोई कन्वर्जन का भी फंडा नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंस, कर्मों पे ध्यान देना, किसी एनिमल को हर्ट नहीं करना, किसी बीइंग को हर्ट नहीं करना, एंड यू आर अ हिंदू। सो अब अब मैं इस चीज़ को एक्चुअली में फ़ील करता हूँ। जैसे आप भी मूर्ति पूजा पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं होते हो, मैं भी उस चीज़ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन नहीं हूँ। लेकिन आई कैन फ़ील इट कि आई एम मोर पीसफुल। अब मैं वेजिटेरियन हूँ, आई कैन हालाँकि वेजिटेरियन का होना इससे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी पीसफुल मैं फ़ील करता हूँ पहले से, बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच। अरे सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। एक्चुअली मैं जो आप जो बात कर रहे हैं ना, वो बड़ी गहराई वाली, बड़ी दिल की बातें हैं। मैं जी, अक्सर जो है ना यही बातें करता हूँ कि आपको ना बस फ़ील करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ, मैं सनातन की तरफ मेरा जो रुझान हुआ है, जी, वो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ कर के श्री कृष्णा जी के प्रति एज़ अ टीचर, एज़ अ गुरु मैंने उनको जी। माना, उनको फ़ॉलो किया, और मेरी लाइफ़ में जो 360 डिग्री के चेंजेस आए हैं ना, उसको मैंने फ़ील किया है अपनी लाइफ़ में। तो हुँ। ऐसे गुरु को कोई कैसे छोड़ दे, जो पूरी ज़िंदगी बदल दे और ज़िंदगी की सारी समस्याओं का हल आपको दे दे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और लाइफ़ में कुछ मोड़ आते हैं जब क्योंकि हिंदूज़ जो हैं वो, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर ये है ना कि इस्लाम में लोगों को बोला जाता है कि यू हैव टू बी रिलीजियस, लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं बोला जाता है। अगर मैं घर में किसी को पहले बताता था ना कि मैं एथियस्ट हूँ, मेरे को पूजा पे मत बोलो, मैं यकीन नहीं मानता, तो नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट इट। किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता था इस बात के लिए। अम, अब रिलीजियस होना, नहीं होना, अब मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, या शिव जी को मानता हूँ, या किसी और भगवान को मानता हूँ। अब मेरी वाइफ एक भगवान को मानती है, बंदी माई चोखा देवी, समथिंग ऐसा कोई नाम है। मुझे जी, पता भी नहीं है कि वो है कौन, लेकिन वो एग्ज़ैक्टली। मानती है, और मुझे इस बात से कोई ट्रबल नहीं है, ना ही किसी और हिंदू को इस बात से ट्रबल होगा। यहाँ हुँ, पे रिलीजन एक तरीके से ऐसा फ्रीडम है कि भगवान के लिए भी आपको बोला नहीं जाता है कि आपको किस भगवान को मानना है। आपको कृष्ण जी को अपोज भी करना है ना, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को खड़े इवन होके बोलो। इवन वो थ्योरी है यहाँ पर कि जी, कण-कण में भगवान है, आप किसी को भी मान लें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए ये एक संस्कृति है जो कई हज़ारों साल से डेवलप की गई है कि अगर कोई नाई भी है, अगर वो अपने दुकान पे जाता है और अपने सामान को लेके सबसे पहले पूजा करता है, तो वो उसको भी एक तरीके से भगवान की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि वो उसको रोटियाँ देता है। सो दिस एग्ज़ैक्टली। इज़ वेरी डीप। इस बात को समझने के लिए आजकल की जनरेशन को बहुत सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को थोड़ी-सी, जैसे मुझे लगा कि मैं आईआईटी में गया, मैं एज़ अ साइंटिस्ट डीआरडीओ में काम करने लगा। तो मुझे ये फ़ील होने लगा कि यार मुझे तो सब पता है, नॉलेज मेरे पास भरपूर है, मैं तो भगवान पे किसी को भी ताड़ सकता हूँ, किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ये
एग्जैक्ट फीलिंग है कि ह्यूमन इज एन ऑर्गेनिक मशीन और यही सच्चाई है, हम इवोल्यूशन से आए हैं और बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे। मैं ऐसे बड़े ब्रॉड लेवल में ये बात समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आज आज जब इन चीजों को देखता हूँ और ये सोचता हूँ कि आजकल के बच्चे भी वही है जो मैं एक स्थिति पे खड़ा था कहीं, जहाँ पे ये मैं फील कर पा रहा था कि मैं सब कुछ हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। और आज जब एज मेरी डेवलप की है तो मेरी जो फीलिंग है रिलीजन के प्रति वो भी डेवलप की है। तो ये मैच्योरिटी आजकल के लोगों को थोड़ी समझनी पड़ेगी, आजकल के हिंदूज को समझनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदूज में ही ऐसा है कि अगर मुसलमान के साथ या किसी और के साथ कुछ गलत होता है तो सबसे पहले बोलने वाले हिंदू होते हैं। इसीलिए आजकल के टाइम में भी चाहे इस्लामिक कोई भी आप कंट्रीज उठा के देख लो, हर एक प्लेस पे किसी और रिलीजन को टिकने नहीं दिया जाता है। क्रिश्चियनिटी के प्लेस पे भी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सबको फ्रीडम होती है, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई करोड़ों भगवान लोग मानते हैं, हालांकि करोड़ों नहीं है, वो कोटियों में बोला जाता है। तो इतने सारे भगवान है, दो चार और ऐड कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अगर पीसफुली रहना चाहते हो तो परफेक्ट है ये चीज। सो बाय द वे मैं आपको रियली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में पीस आपके कारण मिला है। मैं कोविड में अपने फादर को मैंने लॉस्ट किया, और वो जो मोमेंट था वो मेरे एथियज्म का वो पीक पॉइंट था, जब मैंने कहा कि यार ठीक है, शायद कोई भगवान है, मांगो। मैंने जम के मांगा। हालांकि अपने फादर को नहीं बचा पाया मैं। 1 महीने मैं अस्पताल में ही उनके साथ था। मैं उनको हर दिन थोड़ा-थोड़ा जाते हुए देखता था। उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा मैं एंटी रिलीजन हो गया था। लेकिन धीरे-धीरे अचानक से मेरी लाइफ भी टर्न अराउंड हो गई। जो चीज़ें मैं कभी सालों में अचीव नहीं कर पाया, मैं 1 सालों में अचीव कर पाया, 1-2 साल में। मुझे फ़ील हुआ कि यार नाउ माय फादर इज़ माय गॉड, और अ अ पार्ट ऑफ गॉड यू कैन से, कि एक और मेरे लिए गॉड ऐड हो गए हैं, राम जी, कृष्ण जी के अलावा। तो ये सिर्फ मन का है। आप मन से अच्छे से पवित्र होके मांगो, सब कुछ होता है। तो दैट्स व्हाई थैंक यू सो मच फॉर दिस। जी, थैंक यू सो मच आपका भी कि आप आए और इतनी प्यारी आपने बातें बताई और आप जिस तरीके से प्रेज़ेंट कर रहे हैं अपनी बात को ना, वो एक अलग वे वो लोगों के दिलों को टच करता है। मेरे भी बहुत बहुत हद तक आपने मुझे टच किया है और मैं ये समझ पाया हूँ कि आपकी जो थिंकिंग है, बहुत हद जी, तक मेरे साथ मेल खाती है। आप कह रहे हैं कि मुझसे आपको इंस्पिरेशन मिली, तो मेरे लिए तो ये कोई ऑस्कर अवार्ड जीतने जैसा है। तो आई रियली ग्रेटफुल आफ्टर हियरिंग फ्रॉम यू एंड थैंक यू सो लिसनिंग। मच। थैंक यू आपको सो पता मच। है, मैं आपकी स्ट्रीम तब से सुन रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं है। मैं कार में, अगर मैंने अभी हाल-फिलहाल में एक देहरादून में घर लिया था, तो वो 4 घंटे मैं सिर्फ़ आपकी स्ट्रीम सुनता हूँ, वाओ! हमेशा। वाओ सर, थैंक यू सो मच। दैट्स ग्रेट। आप जैसे लोग ही हमारी स्ट्रेंथ है रियली। आप जैसे लोग। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, सो एंड मच। थैंक यू सो मच फॉर चेंजिंग नाइस टू माय सी लाइफ। यू हियर। थैंक्स फॉर बीइंग थैंक हियर यू सर। सर। थैंक यू सो मच। कीप कमिंग और आप यूट्यूब पर भी जुड़े रहिएगा और 10 जी, मिनट हम हैं यहाँ पर जब तक इन भाइयों के साथ बातचीत जी। होगी। थैंक यू उसके सर। बाद नेक्स्ट स्ट्रीम में फिर से अपना काम चालू करेंगे। एक्सपोज़ जी। इस्लाम। थैंक यू सो मच। ग्रेट। थैंक यू। ओके सर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।